एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन 9 दिन बाद आता है फिर रिटायर। और मुझे लगा है कि उस समय पर शायद मैं तैयार नहीं था। आप पवन कल्याण साहब भी गए थे? तो पवन कल्याण साहब भी है ना बीजेपी के साथ। एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, फोटो टाइम मेरे को लगा अब अपना भाई नेता बन गया। 9 दिन बाद आता है फिर रिटायर। नहीं रिटायर नहीं, मैं वो एक्चुअली वो पार्टी के साथ वाईसीपी के साथ मैंने 1 साल ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने बिताए। लोगों को नहीं पता, मैंने 100 से ज़्यादा गांव गया हूँ, सुबह से शाम तक लोगों को मिला हूँ, वो पार्टी के लिए काम किया हूँ, मैं हर जगह घूमा हूँ और बहुत लोगों के लिए बहुत सोशल सर्विस भी की है हम लोग वो कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं एक टाइम पे ऐसा हटा है कि हमारा आइडियोलॉजीज नहीं मिल रहे थे। 9 दिन के अंदर आपका आइडियोलॉजी चेंज हो गया? 100 दिन? 9 महीने काम किया आपने मैं छोड़ा जो था ज्वाइन करने के बाद 9 दिन में शायद छोड़ा था। हाँ मैंने तब मतलब जब ज्वाइन भी हो रहा था तभी भी मैं श्योर नहीं था। तो वो टाइम ऐसा आ गया था कि हमारा आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं मिल रहा था। फिर उसके फिर ज्वाइन क्यों किया? मतलब आपने क्योंकि आईपीएल की जस्ट बात ज्वाइन किया था, आप रिटायर हुए थे? नहीं मैं 9 महीने वही पार्टी में था। मतलब वो पहली बड़ी न्यूज थी रिटायरमेंट के बाद की। हाँ। तो हमारे लिए था कि क्योंकि आप जीत कर गए थे तो आप पे कैमरे बहुत ज्यादा फोकस थे। हाँ। क्या करने वाले हो? फिर आपने ज्वाइन किया, बहुत बड़ी खबर बनी, इलेक्शंस भी आ रहे थे। हाँ तो देखो मैं यही कहूँगा कि कोई बैड ब्लड नहीं है मेरे में और उनमें वाईसीपी में। मेरे को यही था कि बहुत बड़ी सीख थी और मुझे लगा है कि उस समय पर शायद मैं तैयार नहीं था, क्योंकि जो हिसाब से वो मतलब मैं पॉलिटिक्स का माहौल देखा था। बट इवेंचुअली अभी मैं जो देख रहा हूँ, मैं बाद में एक 6-7 महीने पहले मैंने एक एबीवीपी का नेशनल उसमें गया हूँ, मतलब मीट आंध्रा में हुआ था। भाई आप सबके साथ मैनेज कर? नहीं मैनेज कुछ भी नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ मैं मेरे को बस बुलाया कि आप देखो। आप पवन कल्याण साहब भी गए थे? वो तो पवन कल्याण साहब भी है ना बीजेपी के साथ। बीजेपी भी आ गया इधर, वाईसीपी भी रहा। और मेरे को तो पवन कल्याण का म्यूजिक आता है, हेलो एपी बाय बाय वाईएसपी। तो मेरे को तो जब आपने बाय बाय किया तो मेरे को वही म्यूजिक चला था, हेलो एपी बाय बाय वाईएसपी। नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। वाईसीपी देखो भाई, पवन कल्याण साहब बहुत बढ़िया काम किए, मतलब कर भी रहे, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है। आंध्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैसा एक पॉलिटिशियन रहना। और देखो आंध्रा पॉलिटिक्स अभी ज्यादा घुसेंगे तो फिर अलग ही डायरेक्शन में जाएंगे। नहीं मैं तो मैच्योरिटी वाले पे हाँ मैच्योरिटी वाले पे मैं इसलिए आया हूँ कि अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी देख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। अभी रेडियो पॉलिटिक्स के लिए पॉज काफी। सो नो पॉलिटिक्स, फाइनल कॉल फिर से ले रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज आई बिलीव यू आर टू ऑनेस्ट फॉर पॉलिटिक्स। इतना साफ आदमी नहीं चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स को। जेल नहीं पाएंगे लोग, नहीं वैसा या नेता नहीं जेल पाएंगे। नहीं जेल नहीं पाएंगे वो अलग चीज़ है, बट एंड ऑफ द डे मेरे को क्या सर्विस करना था। बहुत मतलब मन था कि क्रिकेट के बाद एक पर्पस मिला है, यू कैन गो एंड सर्व पीपल। बट पॉलिटिक्स देख के वैसा नहीं लगा है कि यू कैन बी यू कैन डू रियल सर्विस टू पीपल। कर सकते हैं बट एट अ वेरी माइक्रो लेवल पे बहुत मुश्किल है इंडिया में। आपको पॉलिटिक्स में रह के किसी को भी अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है। बट एंड ऑफ द डे थोड़ा कम ऑनेस्ट रहना पड़ेगा डेफिनेटली। ये अभी सीखे नहीं? अभी सीख नहीं पाया? नहीं सीख लेंगे तो मतलब जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन मैं सोच सकता हूँ कि अब अंबाती रायडू सयाने हो गए, अब उनको समझ में आ गया पॉलिटिक्स में क्या चलता है। हाँ पॉलिटिक्स मतलब आपको पावर इंपॉर्टेंट है। पावर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यू कैन डू गुड फॉर लार्जर सेट ऑफ पीपल। वो मैंने जाना है। मैंने जब गया था वो सिर्फ प्योर सर्विस के दौर पे गया था और मेरे को थोड़ा आई मीन नॉट सेटबैक्स बट आइडियोलॉजिकल सेटबैक्स लगे कि डू आई इवन बिलोंग हियर। अगर हाँ फिर मेरे को लगा है कि ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस भी रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नॉन करप्ट पॉलिटिशियंस भी रहना ज़रूरी है। अगर इंडिया को आप जहन में रख रहे हो तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रहना बहुत ज़रूरी है। एंड एंड ऑफ द डे पावर इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप सर्विस कर सको, ले मत सको। यू डोंट मेक पीपल इनटू स्लेव्स, यू एम्पावर पीपल। फॉर दैट यू नीड आइडियोलॉजी, एंड आइडियोलॉजी शुड ऑलवेज बी इंडिया फर्स्ट। एंड दैट आइडियोलॉजी will happen with youngsters coming into politics with a good mindset. And of course honest people can always become good politicians. I'll tell you why, because they can always strike a balance. But a corrupt person can never be a good politician because he'll always be corrupt for the rest of his life. Again I will be asking why you left then? I have not left politics. Who said I left politics? फिर जाओगे आप?
फिर जाओगे नहीं यार. आई हैव नेवर लेफ्ट पॉलिटिक्स. मतलब जो हमारे इलेक्शन का फॉर्मेशन है कि जहाँ पर आप चुनाव लड़ते हो, जीतते हो, हाँ. उस सिस्टम में जाओगे आप 100% जाऊंगा. नेक्स्ट इलेक्शन में? नेक्स्ट इलेक्शन मतलब सी इट कैन बी एन इलेक्शन, इट कैन बी आई एम supporting a party, I'm campaigning for them, campaigning for an ideology, campaigning for, you know, empowering youngsters in a state, whatever it is. But I've not left politics. So people, it is just that, bhai, abhi I hope you understand. I am understanding, but मेरे को फिर एक सवाल एक मन में आ रहा है, अंबाती रायडू कांड करते हैं या कांड हो जाता है? बिकॉज ये भी वैसे था कि 9 दिन में छूट गया, तो अगर पहले से इंट्यूशन था तो भाई मत जाते, और फिर गए तो इतनी जल्दी इमोशनल होकर निकल जाना कि यार बहुत जल्दी आप फैसले लेते हो. अगर मैं नहीं, वो फैसला इसलिए लिया कि ड्रैग ऑन होके फिर कुछ गलत काम, मतलब देखो वाईसीपी, ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, यू नो, जगन अन्ना, he is someone who is very loyal to people he trusts, and I just didn't want to be there where I didn't like, because he would expect loyalty from me and my ideology was not matching. Then I can't give that back to him, so I didn't want to betray him because he put his trust, but my ideology was aligning somewhere else, my thought process was aligning somewhere else. तो वो हिसाब में there is no bad blood. I got that point. But मैं जो पूछ रहा हूँ इसलिए वाला क्योंकि आपका कांड हुआ था, एक ट्वीट आ गया एन आई फॉर एन आई, और अभी भी लोग गाली दे रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान वॉर लड़ रहे थे और यहाँ पर इन्होंने जान देना शुरू किया. आई डेफिनेटली वुड से टाइमिंग थोड़ा गलत था, बट मैंने ये जिक्र करने की कोशिश किया है कि देखो आप सर्जिकल स्ट्राइक्स वेरी गुड, आप जाओ टेररिस्ट को मारो. ऑल आउट वॉर में आपको पता है कि क्या होता है, आप पैलेस्टीन में देख रहे हो, सीरिया में देख रहे हो, इसराइल में देख रहे हो, आप वर्ल्ड ओवर देखते हो कि ऑल आउट वॉर में कोई विनर्स नहीं है. अपने आम जनता विल सफ़र, स्पेशली एट द बॉर्डर्स, फैमिलीज विल सफ़र. मेरा एक दोस्त था, ही वॉज गेटिंग अ फ़ोन कॉल, उनके बच्चे कबोर्ड वबोर्ड में चुप के रात भर रह रहे थे. तो ऑल दिस वॉज, यू नो, वी डोंट नीड अ वॉर, वी नीड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, दैट वी ऑल सपोर्ट. जाके आप टेररिस्ट को मारो, घुस के मारो. इट इज़ नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान. करेक्ट. डिफरेंस इज वहां फंक्शन जो हो रहा है वो आर्मी फंक्शन कर रही है. Correct. अगर एक स्टेट का हेड ये कहता है कि हमारे पास मदरसे में बच्चे हैं जो जाएंगे, या जो भी फैसले हो रहे हैं उनके क्रिकेटर्स, उनका आइडियोलॉजी डिफरेंस हो, सो एक टाइम पे लोगों ने डिफरेंशिएट करना शुरू किया क्या ये जो वॉर है वो सिर्फ उनका है जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा भी था. और आपको लेकर जो गुस्सा आया था वो ये था लोगों का कि ड्यूरिंग वॉर अभी चल रहा है, थोड़ा बाद में कर लेते भाई. नहीं, बाद में देखो, वही टाइम पे काम रहना जरूरी है ना. हाँ, नहीं, दैट्स ट्रू. आप जो कह रहे हो मैं एंडोर्स कर रहा हूं कि अल्टीमेटली वॉर, अभी अल्टीमेटली 2 दिन के बाद गवर्नमेंट भी वही डिसीजन लिया है, विच इज वाइज. बट वो टाइम पे क्या है, जब इमोशंस हाई रहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू. तो आप नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक लॉजिकली ऑल्सो. वी आर नोबडी इज अगेंस्ट टेररिज्म. आप जाके अगर उनका गवर्नमेंट टेररिस्ट है, घुस के मारो उनको भी, कोई ये नहीं बोल रहा है कि मत मारो, पूरा गवर्नमेंट को उड़ाओ, बट इन द प्रोसेस उनके जनता, अपने जनता जो रोज काम करते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, फ्यूचर है पूरा सब. आप एक बात बताओ, अगर वॉर होता है तो यू थिंक एक जनरेशन, 2 जनरेशन विल अफेक्ट एटलीस्ट 3 और 4 जनरेशंस ऑफ इंडियंस और पाकिस्तान. 100%. So that is my only. But it was about timing. It was about timing. Yes, timing. Yes, definitely I agree. Timing could have been better. I'm accepting. But because आपके but मैं reasoning दे रहा हूँ. That is the whole आपके टाइमिंग को मिसकोट करे कोई और उसका इस्तेमाल करे, वो एक था लोगों का कि यार नहीं करने दो ना भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन मिसकोट कर रहे, कौन इस्तेमाल कर रहे. बट आई वॉज फर्मली विद द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं बीजेपी के लिए कैंपेन भी किया हूँ. तो सबसे ज्यादा उन्हीं की सपोर्टर ने गाली दी आपको. तो क्या है अभी, मतलब दोज आर इमोशंस, दे आर नॉट मीनिंग दैट. So we understand that is not the thing. The thing is our people should be happy. I mean, end of the day, you know, Indians across India, बॉर्डर पे फैमिली है, वो भी अपने ही फैमिली है ना. अगर बॉर्डर के 1 फुट भी इधर है, उधर कोई फैमिली जी रहा है, हम लोग साउथ में, मतलब मैं हैदराबाद में बैठ के कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इधर तक तो आएगा ही नहीं कुछ भी. बट उनके बारे में भी सोचो ना. नहीं ना, वी स्टिल टेक देम एज अखंड भारत. नहीं, उनको जोक सपाट, वो पॉलिटिकल पार्ट है, वो मैं नेताओं से पूछ लूंगा. मेरे को सिर्फ टाइमिंग पे आपसे पूछना था, बिकॉज टाइमिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. टाइमिंग गलत. ओके, रैपिड फायर है भाई. अंबाती रायडू कंट्रोवर्सी में जानबूझ के पड़ते हैं या मैं ऐसा ही हूँ? केजीएफ में एक डायलॉग है, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी.
मैं वायलेंस नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंट्रोवर्सी भी नहीं बोल रहा हूँ, बट भाई वो मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, बट कुंडली वैसा है। नहीं, उसमें क्या है, मस्ती है। आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी, पहले इंडियन टीम में कौन आएगा? आई थिंक वैभव सूर्यवंशी। हाउ यू सी वैभव को? भाई उसका बैट स्पीड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट स्पीड है उसका। वो एज में वो बच्चा, मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, उस परपेंडिकुलर आके फिर उसका बाद जो विप आता है, आई होप नोबडी चेंजेस दैट एंड ही शुड गेट बेटर। समवन लाइक यू शुड सी समवन लाइक लारा, मे बी गो एंड टॉक टू हिम। उनका भी सिमिलर टाइप ऑफ बैट लिफ्ट था, तो उसमें बैट स्पीड को कैसे कंट्रोल करे व्हेन यू आर डिफेंडिंग, व्हेन यू आर वांटिंग टू प्ले विद सॉफ्ट हैंड्स। वो अगर आ गया उसके गेम में तो ही विल बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। भाई मैंने तो उससे फोन करके खाली एक ही चीज़ कही थी, मैं कहा भाई अभी गर्लफ्रेंड मत बनाइयो। नहीं, गर्लफ्रेंड वो छोड़ो, बट उसको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि ज़्यादा लोगों को मत सुनना। ट्रू। डोंट लिसन टू पीपल, जस्ट बैक योर टैलेंट। एंड कोचेस को भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ज़्यादा ज्ञान मत दो। छोड़ो उसको। मैं बटलर का एक इंटरव्यू देख रहा था, बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड बैठे थे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट वैभव सूर्यवंशी। बटलर ने कहा भाई जब मैंने उसको देखा, क्योंकि हमारे बॉलर अच्छे थे, वी हैड सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, वो सबको मार रहा है एंड ही वाज लाइक कि मैं सोच रहा था कि मैं 14 साल में क्या कर रहा था। एंड ही सेड कहाँ पे जा रहा है टैलेंट? एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। ये बच्चा तो मतलब अगर संभाल के उसको सही गाइड करेंगे, गाइड भी नहीं, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं, मतलब उसको आई थिंक राहुल भाई के नीचे बहुत ही इज़ लकी दैट ही हैज़ राहुल भाई विथ हिम। आई थिंक ही विल टेक केयर ऑफ।